अभी तो हम लोग के जितना सेवा कर रहा है तो थी मोदी सरकार सेवा कर रहा है। पर मोदी जी, आप नितिन गडकरी जी को बोलिए कम से कम गांव में रोड तो कम से कम बनवा देंगे। कम से कम तो क्या है कि इस गांव में ज्यादातर वोट आप ही को मिलता है। हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है बद्रीनाथ और आप देख रहे हैं भारत के हृदय। अभी हम झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के चूल्हा पानी गांव में आए हुए हैं, जो कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और इस गांव में दिखाते हैं कि कितना तरक्की हुआ है, गांव कितना प्रगति हुआ। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था छोटे छोटे गाँव को तरक्की कराने के लिए, छोटे छोटे गाँव को डेवलपमेंट कराने के लिए। दामोदर नदी जो राज्य की चौथी सबसे बड़ी नदी है, उसका उद्गम स्थल यही गाँव से कुछ दूरी पर है। और इस गाँव में दिखाते हैं आपको कितना तरक्की हुआ। बहुत सारे लोग ये गाँव के अंदर उनसे पूछते हैं कि गाँव में क्या क्या दिक्कतें हैं। ये गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या चीज़ के लिए होता है? सब चीज़ की दिक्कत है। स्कूल बनबे नहीं किया है, बना है लेकिन छोटा मोटा है। और बच्चा उच्चा के नाला उलान पार होने में बहुत दिक्कत होता है, बस दिक्कत हो जाता है। उसमें ना हॉस्पिटल लगने की भी बहुत दिक्कत होता है। ये गांव में ऐसा है कि नाला है बड़ा बड़ा, उसमें अति भर जाता है। उस समय जाने आने के बहुत दिक्कत होता है। एक दो चकिया गाड़ी की तो बहुत दिक्कत होता है, चाहे बुलाएंगे तो उस समय कम दिक्कत होगा। ये गांव आने के लिए ऐसी स्थिति है कि मोटरसाइकिल आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि एम्बुलेंस कैसे इस गाँव पर आएगी, जबकि एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा हमारे देश की मूलभूत सुविधा है, वो सुविधा यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर ही जल मीनार भी नहीं होगा, क्या है कि तो छोटी मोटी गाड़ी नहीं आ पाती है, तो बोरवेल गाड़ी कहाँ से आएगी? सही बात है, सही बात है। और क्या क्या समस्या है? गाड़ी आन ही नहीं सकता है, तो यहाँ बोरिंग वाला गाड़ी कहाँ से चढ़ेगा? हम लोग इतना तकलीफ न है कि कभी हम लोग सोचते हैं कि कितना गड्ढा से हम लोग ढो कर पानी माथा पर लाते हैं तब पीते हैं। ये गांव में चूल्हा पानी से निकाल के पानी ला के पीते हैं ये गांव के लोग। क्या है कि ये गांव में जल मीनार नहीं है, जल मीनार मुक्त नहीं होने के कारण मुख्य गांव पे रोड नहीं है अभी तक। और ये गांव में आवास मिला है कि नहीं? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत छोटा छोटा घर मिलता है लोगों को, 2-2.5 लाख रुपए मिलता है। वो सब मिला है कि नहीं आप लोग को? नहीं मिला है, वो सब मिलबे नहीं किया है, किसी को नहीं मिला है अभी तक। देखिए किस प्रकार से सरकार गांव, छोटे छोटे गांव का विकास कराने के लिए योजना लाती है, जिसको सबसे ज़्यादा आवास की आवश्यकता है, उन लोगों को आवास नहीं मिलती है। और शहर के अंदर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जिसको आवास की ज़रूरत नहीं है, उनको भी आवास मिलती है। और ऐसे छोटे छोटे गांव में आवास नहीं मिलती है, सरकार की कोई भी योजना पहुंचने में विफल हो जाती है। ये गांव में लाइन केवल पहुंचा है ना? लाइन केवल पहुंचा है, लेकिन वो अथी फॉल किया है से नया अथी मिस्त्री बना दे रहा है। कितना महीना से लाइन खराब है गाँव में? 3 महीना पूर गया है। 3 महीने से इस गाँव में लाइन खराब है। लाइन तो पहुँच गई है, पर लाइन का केवल केबल पहुंचा है। 3 महीने से लाइन खराब है, अभी तक लाइन नहीं बना है। मिस्त्री को कई दिन परेशान किए, बुलाइए से नहीं करता है। मिस्त्री को बुलाने से नहीं आता है। उसका मुख्य कारण है कि गांव में रोड ही नहीं आएगा तो मिस्त्री आएगा कैसे बरसात के दिन पे? ये गांव में सबसे अति आवश्यक रोड बनाने की ज़रूरत है, रोड नहीं बन पा रही है। बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं, ये लोग से पूछते हैं कि स्कूल वगैरह जाते हैं तो पढ़ने लिखने में कैसे ये बच्चे लोग? क्या नाम है तुम लोग का? क्या नाम है बाबू? अजय काची? अजय गंजू। ये गांव की स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके कपड़े भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। और सरकार की कोई भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि सरकार बोलती है कि हम आखिरी गांव तक हमारी योजना को पहुंचाएंगे। और ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है और काफ़ी पिछड़ते जा रहा है। देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पर गांव के अंदर शहर से कितना दूर है, कितना किलोमीटर है ये लोहरदगा से? ये गांव कितना दूर है भाई? ये गांव में जो लोग हैं, इन लोगों को शहर से कितना दूर गांव है ये भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। आप सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के क्या हाल है। और घर दिखाते हैं आपको, ये गांव में घर कैसा कैसा है और अभी तक आवास नहीं मिल पा रहा है। लकड़ी से खेत को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री किया जा रहा है। और छोटे छोटे लकड़ी और गाय बैल बकरी को देखिए किस हालत पर रखा जा रहा है घर नहीं होने के कारण। और घर में देखिए छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे लगा के रखे जा रहे हैं जानवरों को।
और इस गांव के अंदर देखिए बरसात के कारण बारिश होने के बाद कैसे सब घर गिर रहे हैं और सरकार इस गांव के अंदर एक भी आवास योजना नहीं पहुंच पाए। इसके लिए ग्राम पंचायत के जो छोटे छोटे स्थानीय नेता है वो लोग भी जिम्मेवार है। आप लोग का मुखिया इस गांव पे आता है कि नहीं आता है? कभी आता है, कभी कभी। तो मुखिया बढ़िया काम कर रहा है आप लोग का? क्या काम करेगा, जब घर गिर रहा है तो देखबे न कर रहा है कि देखिए घर गिर रहा है और जो स्थानीय मुखिया है वो भी चुपचाप मस्त है। ये घर को रिपेयर कराने में अपना कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं। क्या है कि पंचायत को जो मुखिया है जब तक ये छोटे छोटे घरों को लिख के नहीं देंगे तब तक घर कैसे मिलेगा इन लोगों को। मुख्य रूप से यहाँ के मुखिया को देख रेख करनी चाहिए, पर मुखिया भी चुनाव जीतने के बाद ये गाँव पे आना बंद कर दिए हैं और ये गाँव में सब घर बारिश के कारण गिर रही है। और अति आवश्यक अगर लोहरदगा ज़िले में कहीं पर आवास की ज़रूरत है तो चूल्हा पानी गांव पे है। और ये गांव में ना रोड है ना घर है तो खपड़े के जो अंग्रेज़ समय बना हुआ घर है और अभी तक आज़ाद भारत में पक्के मकान इन लोगों को नहीं मिल पाया है। और नगर पालिका क्षेत्र में जिनको घर का अति आवश्यक नहीं है उसको घर मिल रहा है और यहाँ जिनको अति आवश्यक है उनको बाँस से और सखुआ का लकड़ी से कवर कर करके रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति इस गांव की है। और दिखाते हैं इस गांव में क्या क्या है। अच्छा, आप लोग का जो मुखिया काम नहीं कर रहा तो फिर से वही मुखिया को वोट दीजिएगा कि काम करेगा तब वोट देंगे, कि नहीं देगा, नहीं काम करेगा तो काहे वोट देंगे। तो यहाँ तो कोनो काम ही नहीं दिख रहा है। कामें नहीं दिख रहा है। काम करवाएगा, चाहे कि रोड दियाएगा, चाहे तो कोई भी रहने के लिए व्यवस्था बनाएगा तभी न मुखिया। अच्छा, सरकार से सबसे ज़्यादा आप लोगों को काज की ज़रूरत है? घर का ज़रूरत है कि रोड का ज़रूरत है? पहले तो रोड का जरूरी है, रोड रहेगा तब ना अति कोई चीज़ चढ़ाएंगे। देखिए गांव की ऐसी स्थिति है कि आवास मिलने के बाद भी ये गांव के लोग घर बनाने में असक्षम हो जाएंगे। क्या है कि सामान लाना बहुत बड़ा समस्या है गांव में। क्या है कि रोड ही नहीं है तो छड़ सीमेंट और बालू कहाँ से आएगी गांव के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड दोस्तों।